हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर में। तो बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 3 इसका पार्ट 2 सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड को शेयर करना बच्चों। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 का इसको सॉल्व करने चले बच्चों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हो बच्चों, चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। दो ठोस धात्विक घनों की कोरें क्रमशः 9 सेमी एवं 10 सेमी है। उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेमी क्यूब आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर अवशेष से एक नया ठोस घन बनाया जाता है। इसकी कोर ज्ञात कीजिए। तो दो ठोस धात्विक घन की कोर मतलब दो ठोस हैं बच्चों। क्या है? दो ठोस घन की कोर मतलब तो प्रथम क्या कह रहा है, दो ठोस है ना, दो ठोस धात्विक घनों की कोर। प्रथम ठोस घन जो है वो है 9 सेमी। कितना है बच्चों? 9 सेमी। दूसरा तो बच्चों इसका आयतन निकलेगा। तो इसका आयतन होगा बच्चों, प्रथम ठोस का आयतन निकलेगा तो बच्चों हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 81 729 सेमी हो जाएगा बच्चों। अब इसका दूसरा भी है, दूसरा ठोस घन की कोर कह लो, सॉरी कोर है, कोर। ठीक है बच्चों, यहाँ भी कोर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये है बच्चों 10 सेमी। कितना दिया है बच्चों? 10 सेमी दिया है। तो आयतन क्या होगा बच्चों? आयतन 10 इंटू बराबर 1000 सेमी हो गया बच्चों। ठीक है। अब बच्चों इनको मिला लिया गया है। इनको क्या कर लिया गया बच्चों? इनको मिला लिया गया है। जैसे देखो, अगर एक ठोस है गोला, ये सॉलिड है और ये एक ठोस सॉलिड ये है। ठीक है। ये मान लो 10 सेमी है, ये 9 सेमी है। ठीक है। कह रहा है ठोस धन की कोर, ठोस धात्विक घनों की कोरें कम से 9 से 10 सेमी है, इनकी कोर है जो। तो बच्चों इनको दोनों को मिला करके एक संयुक्त द्रव्यमान बनाया गया है। ठीक है बच्चों। तो यही इसी में से कह रहा है -1 निकाल ले रहा है द्रव्यमान, इसी में से इतना निकाल ले रहा है। तो इतना हो गया। पहले तो इनका टोटल द्रव्यमान, टोटल इनका आयतन देखेंगे। कुल आयतन बराबर मिला लिया गया ना, यहाँ से दोनों को मर्ज कर लिया गया, मिला गया। कुल आयतन बराबर होता है ये था 729 प्लस 1000 हो जाएगा बच्चों 1729 सेमी क्यूब। आयतन है क्यूब में रहेगा, घन क्यूब में रहता है। अब बच्चों कह रहा है उन दोनों के संयुक्त द्रव्यमान में से, इसमें से 1 सेंटीमीटर द्रव्यमान क्या कर लिया? निकाल लिया। जैसे हम उन दोनों को एक भट्टी में गला दिया, गलाने के बाद क्या किया, जब वो संयुक्त द्रव्यमान बन गया उसमें से 1 सेमी क्यूब उसने क्या कर लिया? द्रव्यमान निकाल लिया। तो लिखेंगे बच्चों 1729 यहाँ देखो 1729 माइनस 1 तो हो जाएगा 1728 सेमी क्यूब। इसका जब हम घन निकालेंगे, इसका घनमूल करेंगे बच्चों, तो होता है 12 गुणे 12 गुणे 12। ये 12 बराबर में 144 बराबर में 1728। ठीक है। तो इसका आ जाएगा 12 सेमी, इसका आ जाएगा 12 सेमी, इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इसका आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9,63,40 भाग देने भागफल पूर्ण घन बन जाता है बच्चों। 9 63 144। ठीक है बच्चों, चलो इनको करते हैं। 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, 2 1 कम 2, 1 3, 2 5 10, 1 11, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0, 2 7 14,
1 15, 2 8 16, 1 17, 2 छंके 12। अरे बच्चों यहाँ जीरो क्यों आ, 2 चौके 8, एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो आएगा तो जोड़ा बन जाएगा, 2 7 14, ठीक है ऐसे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0 2 3 अच्छा, 1 7 2 9 18, 2 3 अच्छा, 3 चौक 12, 3 3 से कटेगा बच्चों, 3 चौके 12, 0 3 1 कम 3, 3 3 का 9 1। अब देखते हैं 3 1 3 1, हाँ 3 से देखते हैं, 3 1 कम 3 1 4, 3 3 का 9 1 10, 3 3 का 9 2 11, 3 7 21, 2 3 7 21। अब देखते हैं बच्चों 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, 1 13, 3 5 15, 2 17, 3 9 27। ठीक है बच्चों, 7 छंग 42, 2 7 21 4, 7 से कटेगा बच्चों, 7 छंग 42, 2 7 3 21, 4 49 हो गया, 7 7 49, 7 9 63, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, दोनों 7 3 21। बच्चों 13 से कट गया, किससे कट गया बच्चों, ये 13 से हो गया, 13 से हो गया समाप्त। देखो बच्चों 3 3 का बना देंगे जोड़ा। अब क्या लिखेंगे, 13 बच रहा है ना, तो लिखेंगे बच्चों 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। क्या लिखेंगे बच्चों, 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इन सवालों को हम बेहद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8वीं क्या कह रहा है, 8वीं कह रहा है इतने छोटे पूर्ण प्रकृत संख्या गुणनफल घन 26 2 44। तो बच्चों देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, छब्बीस 244 ये है। कह रहा है 26 200 किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें। कह रहा है किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें, किस छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ओके बच्चों, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इनका। 2 से काटते हैं बच्चों, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छंके 12। ठीक है बच्चों, ध्यान देखना, 2 छंके 12, 1 13, 2 पंजे 10, 1 11, 2 छंके 12, 2 1 कम 2। ठीक है, अब 65 किससे कट जाएगा बच्चों, देख लेते हैं। 7 से 7 9 63, 63 2, 7 1 21, 21 5, 7 से नहीं बच्चों, 13 से देख लेते हैं। चलो 13 से इनको देख लेते हैं। चलो बच्चों देखते हैं इनको, 3 से देखते हैं पहले। 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 5, 3 4, 3 से कटेगा बच्चों। चलो देखते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 2 5 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 दूनी 6 7, 3 चौक 12, 3 3 का 9, 3 से ही कट जाएगा। 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 से। देखो स्क्रीन में तो नहीं कट रहा है बच्चों, स्क्रीन में नहीं कट रहा है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये इसका 3 जोड़ा बन गया, इसका बन गया। एक देखो बच्चों, देखो एक 2 का नहीं, 2 का घन बनने में 1 की कमी है, 3 का घन बनने में 1 3 की कमी है। 1 2 इसका और 1 3 इसका, तो 2 3 ये कितना हो गया, 6। 6 से गुणा करने पर लिखेंगे, 6 से गुणा करने पर गुणनफल जो है, 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। घन कैसे बन जाएगा बच्चों, जरा देखो, अगर हम 2 इसमें ऐड कर दें, 3 इसमें ऐड कर दें, तो घन ऑटोमेटिक बन गया कि नहीं बन गया। ठीक, इस तरीके से कि 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि 20 97 152 पूर्ण घन है। नहीं, 20 97 152 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 इधर ही ले लेते हैं। 20 97 152 152 एक कह रहा है पूर्ण घन है कि नहीं। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा पूर्ण घन है ही नहीं है। तो देखते हैं, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 पंजे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंके 12। ठीक है बच्चों, बगल कैरी हम कैरी करते चलते हैं, हासिल देते चलते हैं बच्चों। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो अब एक इसमें आ गया 17 हो गया। 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंके 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2 0, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छंके 12, 1 13, 2 पंजे 10, 1 11, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 1 7, 2 छंके 12, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छंके 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 3, 2 छंके 12, 2 तीन 6, 1 7, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 3, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ध्यान से देखना बच्चों, 0 आ गया, 1 में भाग नहीं जाएगा। 2 9 18, 19, 2 छंके 12, 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, 2 छंके 12। ठीक है, इसको यहाँ से हम ऊपर लगा लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं 256 यहाँ हम ऊपर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 छंके 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 16 में 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ये बच्चों ये शायद देखते हैं क्या होता है, पूर्ण घन है कि नहीं है। देखते हैं बच्चों, जोड़ा बनाते। देखो बच्चों, एक इसका और ये बन गया कि नहीं, एक इसका और एक इसका, इन दोनों का, इन दोनों, ये 2 है और ये छूटा था ना, यहाँ बन गया कि नहीं बन गया पूर्ण घन। तो लिखेंगे हाँ ये पूर्ण घन है। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ पूर्ण घन है। हाँ पूर्ण घन है। बस बच्चों ये सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया है समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कर रहा है, चलो 10 देखते हैं बच्चों। इसको इरेज करते हैं बच्चों। तो बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को क्लास में शेयर करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 6028.568 सेमी क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। ये दिया है बच्चों इतना 0.568 सेमी क्यूब, 6028.568 सेमी क्यूब ये दिया है बच्चों, सेमी क्यूब इसको दिया है बच्चों। ठीक है, ये दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये बच्चों आ गया यहाँ वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे था, हजार आ गया। ओके, अब इनको अलग था। 1000 हम जानते हैं बच्चों, 1000 कितना होता है? 1000 हम जानते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1000 हो गया। लेकिन इसका नहीं जानते हैं,
इसका तो हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। चलो निकालते हैं। 2 तिहाई 6, 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 3, 2 पंजे 10, 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 1 7, 2 पंजे 10, 1 11, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब इसको देखते हैं बच्चों। 3 से 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 3 3 3 3 2 5 3 27 नहीं। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 7 7 49, 4 7 42, 3 7 35। हाँ 7 से हो जाएगा बच्चों। चलो 7 से देखते हैं इनको। 7 एकम 7, 0 भाग नहीं जाएगा 5 में। 7 7 49, 4 7 42, 3 7 5 35, 2 7 3 21। अब बच्चों 7 एकम 7, 3 10 7 5 35, 2 7 3 21, 5 7 49, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 3 7 5 35, 2 7 3 21, 21 5 26 55 हो गया। 7 7 49, 7 7 49, 49 9 6 15, 86 7 9 63। 7 से देखते हैं। 7 दूनी 14, 1 15, एक आया ना 13 हो गया। 7 एकम 7, 6 7 9 63, 4 7 7 49। ये बच्चों अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 नहीं, 3 से। 3 7 21, 9 21 97 बच्चों किससे कटता है, 13 से है ना। आप जब घनमूल करने लगेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, 13 से कट जाएगा। 13 एकम 13, 8 आ गया। 13 छंग 78, 13 छंग 78। अगर 89 में हम 78 घटाएंगे बच्चों, 9 में 60 गया, 8 में 117, 13 9 है 117 आ गया कि नहीं आ गया। 13 एकम 13 7 33 39, 13 से आ गया। ठीक है, 3 3 का इनका पेयर बन गया। तो बच्चों क्या पूछा था देखते हैं। अच्छा हाँ क्या कह रहा है कि गैस की चुंबक भुजा ज्ञात की, चैम्बर की भुजा ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका क्या 7 दूनी देखो, 7 दूनी 14, इसको मिटा लेते हैं बच्चों। 14 गुणा में 13, तो 13 चौके 52, हासिल लगम 5, 13 एकम 13 5 18, 182 आया बच्चों। 182 ऊपर का आ गया, बटा में नीचे 10, जोड़ा बन गया है। अगर इसको भाग देंगे बच्चों, ये देखो 18 धाम 180, 102 82, ये हमारा इतना सेमी आंसर हो, ये इतना सेमी आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से इन सवालों को बहुत इजीली हम बहुत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हम देख लेते हैं 11 सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों, उसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने के लिए बच्चों इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 98 सेमी। अच्छा, एक घनाभ की माप 98 सेमी गुणे 42 सेमी गुणे 18 सेमी है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना। क्वेश्चन 11 कह रहा है 98 सेमी 42 सेमी 18 सेमी। 98 सेमी गुणे 42 सेमी गुणे 18 सेमी, सब सेमी में है बच्चों। कह रहा है इसी के घन के आयतन के बराबर, क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात। इसके आयतन के बराबर तभी आएगा जब इसी का हम निकालेंगे बच्चों। इसके तो इसी का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई आपका लेना, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों इसका कितना आता है 74 0 88। 74 0 कितना आता है बच्चों, 74 0 88। इसी का अगर हम घन निकाल देंगे बच्चों, इसका घन निकाल देंगे तो घन जब निकालेंगे तो इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 2 से घरेंगे, भाग 2 3 6 1 7, 2 7 14, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2 1 3, 1 3 2 8 16, 1 17, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 4, 1 5 2 चंके 12, 3 से देखते हैं। 3 त्रिका 9, 0 3 8 24, 2 26, 3 7 21, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 3 त्रिका 9,
1 10 3 चौक 12 3 तिरिक का 9, ठीक है। अब 7 चौक 28, 6 28 से 34 तो 63 हो गया, 7 9 63, 7 7 49, 7 से कट गया तो 3 2 6 7 7 3 2 देखो 2 3 6 6 7 42, 42 सेमी इसका बच्चों क्या हो गया, हमें राइट आंसर हमको मिल गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या मिल गया बच्चों, 42 सेंटीमीटर इसका हमें राइट आंसर क्या हो गया, मिल गया है। इस तरीके से इन सवालों को बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखेंगी, बॉक्स में गोलियों की कितनी तय होंगी। तो 42,875 रखे गई हैं बच्चों, तो इसी का हमको क्या निकाल लेना है, इनका हमें घन निकाल लेना है। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 42,875, चलो निकालते हैं बच्चों। 5 8 40, 2 42, 5 5 25, 3 8 इधर आया 37 हो गया, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 1 5 3 8, 5 7 35, 2 5 5 25, 2 5 5 25, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है। 5 5 तिहाई 15, 2 17, 5 5 25, 5 तिहाई 15 हो गया, 2 आ गया ना, 5 तिहाई 15 गलत हो गया, 5 एकम 5 3, 5 एकम 5 3 आए, 5 7 35 आ गया बच्चों, ठीक है। 5 एकम 5 ये तो कट गया ना, 5 एकम 5 आया यहाँ, 2 7 5 25, 5 3 15, 2 आया तो 5 चौक क्या होगा बच्चों, 5 चौक 20, 1 21, 5 3 15, ठीक है। अब 7 चौक 28, 6 7 9 63, 7 7 49, कितना हुआ बच्चों, 7 5 35। तो इसका क्या पूछ रहा था, कह रहा है कितनी तह है, तो 35 तह हैं बच्चों, कितनी तह है, 35 तह, इसका राइट आंसर हो गया है ये 35 तह, ओके। इस तरह से इन सवालों को आप बेहद इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक घन का आयतन 68 59 सेमी क्यूब है, उसकी कोर है 68 और 59 का हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, हम जानते हैं इसका 19 से करता है, किससे करता है बच्चों, 68 59 सेमी क्यूब है। क्या कह रहा है, हाँ कह रहा है घन का आयतन 68 से 59 सेमी क्यूब उसकी कोर है। घन का आयतन हमें मालूम है ये, अब इससे किससे करता है बच्चों, तो 68 59 हम जानते हैं, जब आप भी लगाने लगेंगे घन मूल जाल भी जान जाएंगे, 19 से कट जाता है, ठीक है। तो 19 तिरिक 57 होता है बच्चों, 19 तिरिक 57 होता है। अब 68 में यहाँ देखो लगाने का तरीका देखो, 68 में से हम क्या करेंगे, 57 घटाएंगे तो 8 में 7 गया, 6 में 5 गया, 11 115, 19 छक्का 114, 19 छक्का 14, 1 15, 19 एक कम 19, कटक नहीं कटा, 19 के एकदम 19, 9 7 16 17 है, 19 9 है 171 हो गया था ना, 17 आया था, अब 19 से कट गया, ओके। तो क्या मिला बच्चों, 19 हमको मिल गया, 19 क्या मिल गया, 19 सेंटीमीटर, ये बच्चों इसका राइट आंसर हो गया। जो विकल्प है आपका 19 सेंटीमीटर मैच कर रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखने के लिए इसको इधर इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, इसको इधर इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लेते हैं। -343 कह रहा है बच्चों, ऐसे दिया है -343 गुणे 512 घाते पे 1/3 ऐसे, ठीक है। तो इसका कह रहा है मान है, तो बच्चों हम जानते हैं इसका मान 343 का क्या होता है बच्चों, 7 7 49 343, ठीक है। तो 7 घाते 3 गुणे 8 8 64 8 512 होता है ना, 8 का 3 बार गुणा करते हैं तो 512 होता है बच्चों, घाते 3, इस पूरे घाते 1/3 है ही बच्चों। जब ऊपर का घात समान रहता है तो आधार का गुणा हो जाता है, तो 8 सतह कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सतह 56 माइनस में इसके घाते क्या रहेगा, ये दोनों समान है तो घात 3 ही रहेगा, और इसका कुल घात 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई करें, ऐसे करेंगे 56 3 ऊपर ऊपर घात का गुणा हो जाता है बच्चों, ऐसे 3 3 से कैंसिल, तो बच्चा क्या बचा हमारा बच्चों, कितना
बचा हमारा -56, ये हमारा राइट आंसर है। आप अपना विकल्प चेक कर लेना। ओके, इस तरह बेहद इजीली तरीके से बस इसको याद रखना बच्चों, जब हमारा जो है जो घात है अगर समान रहता है और हमारा जो आधार है समान नहीं रहता तो गुणा हो जाता है इनका, 8 7 56 ऊपर का घात वहीं रह जाता है, ठीक है। और वो जो ऊपर का जो पूरा जो घात रहता है इसका उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है, ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो करने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखते हैं जरा। कह रहा है 12 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण संख्या है 12 18 25। चलो देखते हैं बच्चों, 12 18 25 बिल्कुल आशा की तरह है बच्चों, इनको चलो हल कर लेते हैं। 2 छंके 12, 2 9 18 25, 2 3 6 9 25। जो नहीं करता है लाशा उतार लेते हैं बच्चों। 3 1 कम 3, 3 3 9 25, 3 से आया 1 1 1 25, 5 से कटेगा बच्चों, 5 5 25, 5 से कट गया, सब में 1 आ गया। तो बच्चों देखते हैं, देखो ज़रा आप, इसमें भी सब में 1 1 की कमी है क्या? सब में 1 1 की कमी है ना बच्चों, तो हम क्या करेंगे? सब में 1 1 कमी है तो क्या करेंगे बताइए ज़रा। तो बच्चों एक चीज़ ज़्यादा ध्यान देना, आप इसको ऐसे लिख लो तब आप समझेंगे। 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। सब में कमी कितने की है बच्चों? मैं यहाँ देख देता हूँ, 2 की कमी है, इसमें 3 की कमी है, इसमें 1 5 की कमी है घन बनने के लिए। ये 2 दूनी 4 4 3 12, 2 दूनी 4 4 3 12, ऐसे देखते हैं। 2 दूनी 4 4 3 12, बढ़ती हैं 36, 36 पंजे कितना होता है बच्चों? 36 पंजे 5 36 पंजे 180, 180, तो 18 पंजे 90, 900 कितना हुआ होगा बच्चों? 900। 2 3 6 6 पंजे 30। अगर हम 30 का गुणा कर दें बच्चों तो 9 त्रिक 27,000, ये बच्चों 27,000 ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारी संख्या। क्या पूछा था कि से पूर्णतः विभाज्य छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? तो यही हमारा 27,000 है बच्चों। ये हमारा राइट आंसर विकल्प मिल गया, क्योंकि पूर्ण घन पूछा है तो इसमें भी 1 2 कमी है, इसमें भी 1 3 कमी है, इसमें 1 5 कमी है, इसका हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी संख्या हमारी क्या बन जाएगी? हमारी पूरी संख्या 27,000 बन जाएगी। समझ में आया बच्चों? वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं 16 देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, ठीक है बच्चों। कह रहा है 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। तो चलो बच्चों उसको कर लेते हैं। 10,000 दिया है ना बच्चों, 10,000 क्या दिया है? 10,000 दिया है, 10,000 दिया बच्चों। देखते हैं, स्क्रीन में तो नहीं कट रहा है बच्चों, नहीं, ठीक। चलो कर लेते हैं इसको। 2 पंजे 10 0 0 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 0 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 0, 2 छंके 12, 2 छंके 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10, 5 1 कम 5, 1 6 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। ये बच्चों 3 का बना, ये बच्चों 3, यानी एक घर बनने में इसकी कमी है और एक 5 है ना, तो इसमें 2 5 की कमी है, 2 2 की कमी है घन बनने में, 2 5 की। तो बच्चों एक चीज़ ये बताओ, अगर 2 दूनी 4 4 पंजे 20 20 पंजे 100, ठीक है। तो अगर हम 100 का उसमें गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा कि नहीं? तो लिखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पंजे 20 पंजे 100, 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बच्चों? जरा इसको देखो, क्यों बन जाएगा? आप प्रश्न कर सकते हैं ना डियर इंग्लिश सर से कि क्यों बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ जरा ध्यान से देखना, यहाँ देखो 1 2 है, तो अगर 2 2 लगा देंगे तो पूर्ण घन बन गया इसका 2 का।
यहाँ 1 5 की 1 लिखा है, 1 5 का तो घन बन गया, एक केवल एक ओनली 5 यहाँ है, लेकिन अगर 2 5 और यहाँ लग जाएगा तो क्या पूर्ण घन नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या अगर 100 का गुणा कर देने के बाद इस पूरे का गुणा मतलब 2 दूनी 4 5 20 25 100 का गुणा इस संख्या में कर देंगे तो पूर्ण रूप से घन बन जाएगा। इस तरह से इन बेहद सरल सवालों को बच्चों इस तरह के इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, उसको जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं बच्चों। बेहद इजीली क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं बच्चों। इसको इरेज करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 भाग देने भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नलिखित होगी। 8192 दे रहा है, 8192। ठीक है बच्चों, देते हैं 2 चौके 8, 0 2 9 18, 2 छंके 12, 2 दूनी 4, 0 2 चौका 8, 2 8 16, 2 कम 2 0 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10 11, 2 छंके 12, 2 कम 2 2 दूनी 4 1 5, 2 8 16, 2 छंके 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 में 32, 2 8 16। तो 8 का यहाँ निकाल लेते हैं बच्चों, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये देखो 3 3 3, एक देखो 1 2 का नहीं बनाना बच्चों, इसी से भाग देने पे क्या हो जाएगा, इसी से भाग देने पे भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। लिखेंगे 2 से भाग देने पर 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 भागफल क्या होगा, भागफल पूर्ण घन बन जाएगा बच्चों। इस तरह की ऐसे इनको हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, ले लेते हैं रूट अंडर रूट 27 है बच्चों, ये -9/√3 है, ऐसे माइनस दिया है 1/√9 ऐसे दिया है, प्लस 1/√27 यहाँ दिया है ऐसे। जरा बच्चों इनको ध्यान से देखना, √27 का हम लिख लेंगे √27 माइनस 9√3 माइनस √9 का वर्गमूल कितना होता है, √9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है, तो 3 लिख लो यहाँ, प्लस बच्चों इसका लिखेंगे अंडर 3 है ना, घनमूल बनेगा ना, तो बच्चों इसको ऐसे लिख देंगे 3 × 3 × 3, तो यहाँ 3 तो है ही, 3 का जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 ना बच्चों, तो इसको यहाँ 2 का बनना चाहिए ना, तो 3 × 3 × 3, 2 का बाहर ही बाहर हो जाएगा, -9/√3 माइनस 1/3 प्लस ये हो जाएगा 1/3। तो बच्चों एक चीज़ हम क्या देखते हैं, ये -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये बच्चों इसे आ गया 3√3 माइनस 9/√3। अब बोलो कैसे 3√3 आया बच्चों, देखो यहाँ 2 का जोड़ा बन रहा है, जो जोड़ा बनता है बाहर आ, 3 का नहीं बन रहा है अंदर हो जाएगा, -9/√3। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या इनका मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। ठीक है, आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है बटा ले लो, तो √3 का लासा ले लिया, 1√3 तो 3√3 इंटू √3 ऐसे हो गया, माइनस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, माइनस, ठीक ओके, माइनस अब √3 भाग देंगे, एक आएगा तो 9 × 1 ऐसे। तो देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, 3 3 का 9 और √9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 × 3 आ गया, -9 1 कम 9 बटा में √3। तो बच्चों 3 3 का 9 -9 बटा में √3, तो आ गया 0 बटा √3। तो आंसर आया हमारा 0, ये हमारा राइट आंसर है बच्चों। आप लोग ऐसे ही सवाल लगाना। ठीक है, अगर सवाल आपको कहीं नहीं समझ, कहीं डाउट है तो बताना बच्चों, आपको इसी तरह सवाल बहुत इजीली आना चाहिए। यहाँ देखो बच्चों 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ घन लगा है, तो 3 का जोड़ा मतलब ये खत्म, पूरा कड़ी ही खत्म, बाहर आ गया, ये कट गया, कैंसिल हो गया।
यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे 2 का जोड़ा। वर्गमूल हमेशा याद रखना है बच्चों, अगर ऐसे वर्गमूल दिया है जैसे मान लो 32 दिया है तो बच्चों क्या लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अब ध्यान देना बच्चों 2 2 का वर्गमूल बन रहा है जोड़ा ना, तो 2 दूनी 4, 4√2 लिखेंगे। ये देखो अब इनका अगर हम देखो 4√2 का बच्चों वर्ग करेंगे, ध्यान देखना, तो 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 2, तो 16 दूना 32 आया कि नहीं आया। ठीक, इस तरीके से इनको बच्चों हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ओके। अब क्वेश्चन नंबर हम बच्चों 19 देखते हैं, उसके लिए हमको स्पेस चाहिए, तो इधर का हम इरेज करेंगे। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 19। यदि 2 पर n, यदि कह रहा है बच्चों, यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, यदि 2 पर n माइनस 1 बराबर 4 तो n पर n का मान कह रहा है, बताइए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कह रहा है n पर n का मान इनको हमको बताना है। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 का n जो है उससे हम भाग कर देंगे। ठीक है बच्चों, 2 का n से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2 पर n बटा में 2 पर n माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 पर n इंटू 2 पर -1। ठीक है बच्चों, इसको लिखेंगे 2 पर n ऐसे, अब इसको लिख सकते हैं 4, लिख सकते हैं नहीं, इसको गुणक रूप में लिख सकते नहीं। अरे बच्चों अगर हम 2 पर n इंटू 2 पर -1 लिखेंगे तो इसको जोड़ेंगे आएगा 2 पर n -1 ही आएगा, यही आएगा। ओके, ठीक है, इसमें कोई हमको डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ देखना बच्चों, 2 पर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 पर -1 बराबर 4। तो इसको लिखिए 1 माइनस 1 बटा 2। ठीक है, बटम हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 2। अब इसको लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 में से 1 गया 1 बटा 2। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ ज़रा ध्यान देना बच्चों, एक चीज़ ये ध्यान देना, सवाल थोड़ा सा हो गया है गलत। रुक जाओ 1 सेकेंड, देखते हैं कहाँ गलत हो रहा है, फिर से इसको देखते हैं बच्चों। जरा इसको ध्यान से देखना है बच्चों सवाल को। चलो बच्चों इसको हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, जरा आप लोग ध्यान दें, यहाँ भी 2 पर n है, यहाँ भी 2 पर n है। भाग देने से अच्छा है हम कॉमन ना लें, कॉमन लेने से हो सकता है सॉल्व हो जाए बच्चों। देखो यहाँ 2 पर n है, यहाँ पर 2 पर n है, 2 पर n ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड में ना ये दो पद हैं बच्चों, दोनों में 2 पर n है। ठीक है, तो 2 पर n ले लेते हैं कॉमन, तो 2 पर n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1 बच गया। ठीक है, बच गया ना, माइनस 2 पर n जब लिया बच्चों, ये तो निकल गया, ये पूरा पार्ट निकल गया, तो बचा क्या बच्चों 2 पर -1, ये बचा बराबर 4 बच गए। बचा, सॉरी बचा कि नहीं बचा बच्चों, अरे ये पूरा पार्ट निकल गया ना, ये पूरा पार्ट निकल गया। 2 पर यह लिखेंगे बच्चों 1 माइनस, अब जैसे 2 पर माइनस बच्चों, किसी के घाते माइनस ऐसे है, इसको हम 1 बटा 2 लिख सकते हैं। अगर ऊपर ले जाएंगे 2 पर -1 हो जाएगा कि नहीं, वही हो जाएगा ना, इसको हम 1 बटा 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बटा 2 बराबर 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इनको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्या करेंगे, 2 पर n, अब इसको आप तिरछा गुणा कर सकते हैं, या बच्चों इसको बटा 1 मान के आप यहाँ लासा ले सकते हैं। 1 2 के 2, 2 आया ऊपर, 2 1 कम 2, 1 आया, ऐसे बराबर 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर n, 2 में से 1 गया 1, तो 1 बटा 2 आ गया बच्चों, ये बराबर 4 आ गया। इसका गुणा करेंगे तो 2 पर n बच्चों बटा में 2 बराबर 4, ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा 2 पर n हो जाएगा बच्चों। इसको यहाँ हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम कहाँ देख लेते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर n बराबर 2 चौके 8 हो गया बच्चों। तो 2 पर n 2 का करेंगे, 2 घाते 3 लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों बराबर हैं बच्चों, तो n बराबर 3 आया है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, अभी
भागो मत बच्चों, अभी आंसर नहीं आया है, अभी लाना पड़ेगा। n पर 3 मिल गया तो हमको क्या है, n पे घाते n का मान, तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे n पर n का मान इज इक्वल टू, देखो n हमको 3 मिला है तो 3 पर घाते 3 तो कितना होता है 27, ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरीके से इसको बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इनको क्या करेंगे, भाग नहीं देंगे, इनको हम कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इनको कॉमन कर लेंगे। 2 पर n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस 8 2n निकल गया, 2 के घाते -1 बचेगा, इसको बटा दो। इस तरीके से इनको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, इसको रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, ये घनाकार संदूक का भीतरी आयतन इतना मीटर, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, उसकी कह रहा है लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो बच्चों 27,000 का क्या कह रहा है, 32.768। क्या कह रहा है बच्चों, 32.768। तो चलो इसको बच्चों निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 32.768। ठीक है, यही है सवाल, इतना मीटर के भीतरी आयतन है, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलो बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बटा में 1000 कर लेते हैं, इसको कास्टिंग कर लेते हैं। 1000 हम जानते हैं घनमूल 10 होता है, इसको जान गए आप लोग। अब इसका निकाल लेते हैं, 32,768। चलो तो 2 16 में 32, 2 3 6, एक साथ 2 8 16, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 1 2 1 3, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, 2 चौका 8 हो गया, 0 2 9 18, 1 19, 2 चंके 12, 2 दूनी 4 हो गया बच्चों, 0 2 चौके 8, 1 9, 2 8 16, 2 1 2 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजे 10, 1 11, 2 चंके 12, 2 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 2 छंके 12, 2 चौके 8। अब 32 के इधर निकाल लेते हैं बच्चों, सॉरी 64 है, 64 के इधर निकाल लेते हैं बच्चों। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16 में 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। देखो बच्चों 3 3 का इनका बना लो बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। इसका आ गया 32 बच्चों, और 1000 का हम 1000 का तो हम पहले से ही जानते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है बच्चों, 1000 घनमूल कितना होता है 10, यहाँ 10 आ गया तो आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों, 3 भाग करेंगे 3.2 सेमी उसका भीतरी भुजा होगा। कितना होगा बच्चों, क्या पूछा था, उसकी भीतरी भुजा की लंबाई कितना होगा बच्चों, 3.2 सेमी। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर बच्चों देख लेते हैं। एक ऐसे विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान डस्टबिन रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेमी है। तो कूड़ेदान में कूड़ेदान की भुजा ज्ञात कीजिए। कूड़ेदान की भुजा को हमको बच्चों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों उसको ज्ञात करने के लिए इधर इरेज करना पड़ेगा। चलो उधर हम बढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आ रहे तो बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को क्लासरूम में शेयर करें बच्चों, ये हमारा आपसे अनुरोध है बच्चों। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 21। 27,000 दिया है बच्चों, कितना दिया है 27,000 का। ओके, इसको चलो गुणनखंड आज कर लेते हैं। 2 1 2, 2 3 6, 1 7, 2 5 10, 0 0, ऐसे गुणनखंड करते चलिए बच्चों। 2 छंग 12, 1 13, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 0, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6, 1 7, 2 7 14, 1 15, 2 5 10, 3 से कटेगा बच्चों। 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 3 3 9, 2 3 7 21, 1 3 5 15। ठीक है, इस तरीके से 3 1 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25, 5 5 25। तो क्या आ गया बच्चों, ये देखो, ये 2 3 6 5 30। क्या पूछा था बच्चों, पूछा था जिसका आयतन, हाँ कूड़ेदान की एक भुजा गया था तो 30 सेमी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 30 सेमी उसका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बच्चों, तो उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए घनाकार गड्ढा खोदा गया। ठीक है, घनाकार गड्ढा खोदा गया है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक घनाकार गड्ढा खोदा, घनाकार भुजा मान लेंगे। तो बच्चों के मानेंगे, माना हमारा घनाकार जो गड्ढा है, गड्ढे की भुजा कितना है बच्चों? x मीटर। एक पहला मान लेंगे, जो पहला पूछते उसको मान लिया करो बच्चों। ठीक है, ठीक है। कंपोस्ट खाद तैयार करने घनाकार गड्ढा खोदा गया है। ठीक है, खोद लिया गया। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहले घनाकार गड्ढा खोदा गया है तो गड्ढे का आयतन भी होगा बच्चों। तो गड्ढे का आयतन बराबर कितना होता है बच्चों? यक्स गुणा यक्स यानी यक्स क्यूब। ठीक, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है बच्चों, गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन जो है वो 10% बढ़ जाता है। बच्चों ये इधर देखना, ये तो गड्ढे का जो मिट्टी निकला उसका आयतन यक्स क्यूब है, लेकिन कह रहा है उसी में से 10% आयतन बढ़ जाता है। जरा ध्यान से समझना बच्चों, जो मिट्टी का आयतन है बच्चों वो क्या होता है, इसी आयतन वहाँ से, इसी जो गड्ढे का आयतन है इसी में से क्या हो जाता है, 10% बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है और बढ़ जाता है 10%। तो इसी आयतन का ही ना तो 10% बढ़ेगा। इसको याद रखना, हमारे जो गड्ढे का आयतन है बच्चों यक्स क्यूब है, लेकिन कह रहा है जब मिट्टी का जब निकली तो मिट्टी का जो आयतन है उसी क्या कहता है, अरे बच्चों याद करो, ये जो यक्स क्यूब है, ये जो मिट्टी निकलती है उसका आयतन बढ़ जाता है, तो क्या होता है उसी मिट्टी से आयतन उसका बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद कह रहा है आयतन बढ़ जाता है जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक, पहले इतना इसको सॉल्व कर लेते हैं, आगे सवाल पढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सवाल बहुत ध्यान से देखना बच्चों। यक्स क्यूब है प्लस यक्स क्यूब इंटू 10/100, 10/100। तो बच्चों क्या हो गया, एक कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा यक्स क्यूब प्लस यक्स का गुणा क्यूब में हुआ, एक में यक्स क्यूब बटा में 10। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लासा ले सकते हैं इनका, तो हम कर सकते हैं इसे 10, तो लिख सकते हैं बच्चों 10 एकम 1 में 10 यक्स क्यूब ऊपर गुणा हो जाएगा, प्लस 10 का 10 भागेगा है तो यक्स क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 यक्स क्यूब बटा में 10। ठीक है, अब बच्चों क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठीक भर कर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, कितनी बार ले जा रहा है, 5 बार में उस ट्रैक्टर से बाहर ले जा रहा है। यह ट्राली की माप दिया है बच्चों, इतना मीटर खोदे गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो ये मिट्टी निकली थी बच्चों, याद रखना, ये जो मिट्टी निकली है ये जो मिट्टी निकली थी, इसी मिट्टी को 5 बार एक ट्रैक्टर से ले गया बाहर, 5 बार ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर की जो धारिता है यहाँ लिखेंगे ट्रैक्टर की टाली का धारिता, ट्रैक्टर की ट्राली की धारिता मीन्स उसका कितना नाप रहा होगा। अरे ये मिट्टी, सारी मिट्टी जो निकली बच्चों 11 एक्स क्यूब बटा में 10, ये मिट्टी एक ट्रैक्टर से गई है, तो ट्रैक्टर का वो परास उस ट्राली का कितना था जो 5 बार में ले गया, अगर उसको हमको मालूम हो जाएगा तो हमको मिट्टी मालूम नहीं हो जाएगी, मालूम हो जाएगी। तो बच्चों ट्रैक्टर का वो माप दिया है कि उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी, तो बच्चों उसको निकाल लेते हैं। यहाँ दिया है ये ट्राली की माप 2.75 मीटर दिया है बच्चों, 2 इधर इरेज कर देते हैं बच्चों, इधर जगह बन जाएगा। ठीक है, इधर थोड़ा सा जगह बन जाएगा बच्चों, ये देखो। ठीक, ट्राली की माप दिया है बच्चों, इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2.75 मीटर और क्या दिया है इंटू 2 मीटर इंटू 2 मीटर, लंबाई चौड़ाई है बच्चों ये, और 0.625 मीटर। ओके बच्चों, ये इतना दिया है।
मीटर हो तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये तो ट्राली का धारिता है, लेकिन एक बार ले जाया जा रहा है, इतना तो एक बार ले जाया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना गुणा करेंगे। सवाल को बहुत ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना बच्चों। तो 2.75 ऐसे लिख लेते हैं इंटू, पहले इसका गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंके 12, 3 अंक के बाद दशमलव। अब बच्चों इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.75 इंटू, एक सेकेंड, 1 2 पॉइंट इतना गुणे 2.75 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों इनका फटाफट। 5 जीरो में 0, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक 5 1 6, ठीक है ऐसे। 7 जीरो में 0, 7 पचे 35, 3 हासिल हो गया, 7 दूनी 14, 3 17, 17 हो गया हासिल, 1 7 एक 7 1 8, ओके ठीक, ये काटो। 2 जीरो में 0, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, ये हो गया 0 5 5 2 7, 7 6 13, 8 5 13 1 14, 2 1 3, 4 अंक के बाद दशमलव है बच्चों। देखो देखो इधर 1 2 3 4, 4 अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव लगा दी, आ गया कितना बच्चों, 34.3750। एक ट्राली का आया है, एक ट्राली का बच्चों, ये एक ट्राली का निकला है, याद रखना एक ट्राली का, लेकिन 5 ट्राली मिट्टी बाहर गई है, याद रखना, अभी बोला था ना उसमें सवाल में 5 बार, यहाँ बोला है ना सवाल कह रहा है कि 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0 5 पचम 25 हासिल 2, 5 सते 35, 36 37 हासिल कितना हो गया बच्चों, हासिल 3, 5 3 15, 3 18 हासिल कितना हो गया बच्चों, 1 5 24 हो गया 21 हासिल हो गया 2, 5 3 15 2 17, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो बच्चों 4 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 171.8750 ये आया। तो बच्चों अब एक चीज़ इसको याद रखना, जब इतना आ गया है तो इसको, ये कितने के बराबर आया था बच्चों, अभी मैं बताया ना, इस ये मिट्टी तो बराबर आया है क्योंकि यही मिट्टी ले गया है, 11x³ बट्टा में 10 बराबर 1718750। ओके, अब बच्चों इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 11x³, अब इसका गुणा करेंगे तो 17187, यहाँ एक लिखते हैं बच्चों, 1718750, एक जीरो और लगा देते हैं, इसका गुणा हुआ। अब बच्चों यहाँ 4 अंक बाद दशमलव, 4 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है बच्चों, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इनको हम बहुत बेहद ही इजीली इनको हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं बच्चों। देखो x³ क्या करेंगे, x³ बराबर करेंगे इतना बटा 11, ठीक। अब हम इनको क्या करेंगे बच्चों, इनको काट लेते हैं, 11 एकम 11, ध्यान देखना बच्चों, 11 एकम 11, 6 17 होता है, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 6 आ गया, 11 छक्का 4 6 2, ठीक है 2 आ गया ना, ठीक है। अरे बच्चों ऐसे पहले देखो, दशमलव हटा लो, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, ये देखो 4 जीरो आ गया, दशमलव कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बच्चों, 1100, कितना बच्चों, 171,875 बच्चों 1100 हो गया, कितना हो गया 1100। चलो 5 से काट लेते हैं, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 चौक 20, 1 21, 1 आया ना यहाँ 18 हो गया, तो 5 तिहाई 15, 3 5 7 35, 5 6 25, अब 5 दूनी 10, 1 11, 1 11, तो 5 दूनी 10 इतना हो गया। फिर 5 से काट लेते हैं, 5 6 30, 4 34, 5 8 40, 3 5 7 35, 5 5 25, ये अब 5 चौक 20, 2 22, 2 22 आ गया ना, 5 चौक 20। अब देखो बच्चों 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 2 11 दूना 22, 5 27, 11 पचे 55, 11 चौक 44, तो 625 बटा 44 आ गया, कितना आ गया बच्चों, x³ बटा में
625 बटा में आ गया 44। ठीक है बच्चों, इतना आ गया है। तो इसके आगे हम देख लेते हैं बच्चों के। देखो बच्चों, गुणा करने में यहाँ गलत हो गया। देखो यहाँ तीन अंक हैं बच्चों, यहाँ 2 अंक है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो, तो टोटल जो इनका गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ हमको 3 2 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा ना। ये देखो यहाँ लगना चाहिए ना। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों। ये देखो ये यहाँ। ठीक, अब बच्चों इसका हम गुणा करेंगे तो 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, यहाँ आएगा ना। ठीक है, ओके। अब ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखो, ये यहाँ दशमलव लग गया, ये यहाँ लग गया। अब इनका हम गुणा करेंगे तो बच्चों ये ज़रा देखना, यहाँ थोड़ा सा इसको बदलते हैं बच्चों। ये देखो, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप लोग। इस सवाल में बच्चों कहीं काटने में चूक मत करना। ठीक है, क्या है बच्चों, 11x³ है। अब इसको गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1718750 डबल 0, तो कितने 5 अंक बाद दशमलव है ना बच्चों, 2 2 4 1 5, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब x³ करेंगे बच्चों तो इतना x³ बराबर करेंगे तो बटम चला जाएगा बच्चों, गुणा में है 11 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब 11 आ गया बच्चों। एक चीज़ अब ये बताओ आप, इसको आप काट लीजिए। क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो बच्चों इसको काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखना आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख। तो बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, ये हट गया। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख। ठीक है बच्चों, अब ये हट गया हमारा पॉइंट, 2 जीरो से 2 जीरो पॉइंट कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब एक बार काट देते हैं इसको। पंक्तियाँ 15, 2 17, 5 चौक 20, 1 21, पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, 1 18, पंक्तियाँ 15, 2 17, 5 55 25, ये 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10। रुक जाओ बच्चों, ये कहीं कैसे नहीं कट रहा है। 1 सेकेंड बच्चों, देखते हैं इनको क्यों नहीं कटेंगे ये। तो बच्चों 1718750 बट्टा में 11, इसको बच्चों हम बेहद आसानी से काटेंगे इसको। तो यहाँ देखो बच्चों क्या हो गया, जब इसका गुणा हुआ है तो दशमलव से समझो 2 जीरो का एक ख़त्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं। पॉइंट के बाद बच्चों जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो इतना आएगा 3 जीरो, ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब इनका अगर हम भाग करेंगे तो कर लेते हैं, देखते हैं क्या करेंगे बच्चों। इनका कोई वैल्यू नहीं, इसको मिटा देते, कोई वैल्यू नहीं। तो पंक्तियाँ ये 1 है बच्चों, 1, ये 1 है, इसको सही से लिख लो 1। ठीक, तो ये बच्चों 1 है, यहाँ पॉइंट था, ये पॉइंट हट गया। ठीक, ओके, इसको ऐसे हम कर लेंगे, पॉइंट है तो इसको धीरे से हटा देंगे। ठीक है, तो पंक्तियाँ 15, 2 17, 5 चौक 20, 1 21, पंक्तियाँ 15, 3 18, 5 7 35, 2 5 55 25, ये हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 0 0। देखो बच्चों क्या हो जाएगा, 11 का। ठीक है, 11 3 33, 1 34, 11 कम 11, 2 13, 11 22, 5 11 कट रहा है, 11 3 33। ठीक है, 1 11 कम 11, 2 11 दूना 22, 5 11 25 55, 11 दूना 22, 200 आ गया बच्चों। देखो जरा, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 1 21, 5 दूनी 10, 2 12, 5 55 25, अब 5 1 कम 500 आ गया बच्चों। अब लिखेंगे x³ बराबर 625 बटा में 100। तो बच्चों हम x बराबर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 625 बटा 100। स्क्रीन में कट तो नहीं रहा है बच्चों, नहीं कट रहा है। अब ये सवाल बच्चों हम इधर से थोड़ा सा यहाँ से इसको सवाल को हम लाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं बच्चों। x बराबर कह रहा है अंडर रूट के अंदर 625 बटा में 100, तो हम जानते हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे बच्चों। यहाँ 3 आएगा ना, यानी x³ बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 3 आएगा ना।
तो 625 का भैया बच्चों 25 पैसा में देखो, 5 एक कम 5 एक 6 5 10 5 चम 25 5 दूनी 10 2 12 5 चम 25 5 चम 25 ये ठीक 625 आया ठीक। कहाँ गलत हुआ बच्चों? 11 दूना 22 कहीं कहीं गलत हो रहा है बच्चों, ये सवाल यहीं कहीं गलत हो रहा है ठीक। फिर से इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा इसमें बच्चों, ये सवाल बहुत इजी भी नहीं है बच्चों, थोड़ा सा कहीं भी अगर थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों तो गलत हो जाएगा, इसको याद रखना ठीक है बच्चों। देखते हैं कहाँ गलत हो रहा है बच्चों। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये 11 था, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार आ गया ठीक है, इतना आ गया बच्चों। इतने के बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसके बाद हम क्या कर सकते थे? इसके बाद हम कर सकते थे बच्चों इनको हम देख लेते हैं, इनको हम भाग कर सकते थे बच्चों, ये देखो ठीक। चलो इसी से भाग कर लेते हैं, ये 171875 ठीक। तो बच्चों 11,000 है, एक बार आ जाएगा ये 7 8 1 7 में से गया 6 5 आ गया, 6 बार चला जाएगा, ये 5 7 8 6 बार ज़्यादा हो जा रहा है बच्चों, 5 बार जाएगा ये, 11 25 55 ओके। 11 में से 5 गया बच्चों, 6 आ गया ठीक है, आ गया। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 11 छके 66 0 5 7 8 में से 6 गया बच्चों 2 ठीक है। स्क्रीन में कट रहा है क्या? कट रहा है बच्चों, इसके ऊपर लिख लेते हैं ठीक। अब हम 11 से भाग करें 2750 आए, दशमलव लगा है वहाँ 0 बढ़ गया। अब कितनी बार? 11 दूना 22, ये देखो बच्चों 0 0 5 7 में से 2 गया 5, दशमलव लगा 0, 11 25 55, 11 25 55 ये कट गया बच्चों, ये देखो उड़ों से कट गया, आया कितना? 15.625। कितना प्राप्त हुआ बच्चों? 15.625 आया। एक्स क्यूब बराबर आ गया बच्चों 15.625। अब बच्चों इसको हम इधर सॉल्व करते हैं अब ये सवाल को हम बच्चों यहाँ से, यहाँ जगह है हमारे पास, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं ओके। तो क्या कह रहा है बच्चों? एक्स क्यूब आया बराबर 15.625। तो बच्चों यक्स, इसको जरा देखना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये बट्टा में 1000 आ गया, एक कट गया। अब यक्स क्यूब बराबर करेंगे बच्चों तो अंडर रूट के अंदर यहाँ घन हो जाएगा 15,625 बट्टा में 1000। अब ये 15,625 जानते हैं कि 25 होता है बच्चों, हम जानते हैं 25 पैसा में 625 पैसा में 15,625 होता है। तो यक्स बराबर हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 25 इंटू 25 इंटू 25 बटा में 10 गुणे 10 गुणे 10। कितना आ गया बच्चों? 3 3 का जोड़ा बन गया है ना, तो आ गया यक्स बराबर बच्चों 25 बटा 10, यक्स बराबर भाग करेंगे 2.5, ये हमारा राइट आंसर आ गया है। आंसर कटा तो नहीं बच्चों? नहीं, यही हमारा आंसर है बच्चों, राइट आंसर है ये बच्चों याद रखना है ठीक। इस तरीके से बच्चे कहीं गुणा भाग नहीं गलत, कहीं ज़रूरत हो तो आप भाग भी ऐसे कर सकते हैं ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, डियर इंग्लिश सर को सपोर्ट करें। तो बच्चों हम आपको हम आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि बच्चों आपको यहाँ पर मैथ और इंग्लिश का बेस्ट क्लास मिलेगा। तो बच्चों प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी सब्सक्राइब करवाएं और अपने फ्रेंड को शेयर करें, उनको क्लासरूम में बताएं कि डियर इंग्लिश सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।